मुझे उन दौलतमंदों से नफरत है, वे सिर्फ अपना पेट भरना जानते हैं, गरीबों का खून चूस कर। In this era of globalization, the whole world is running either and thither to fulfill their needs. भाग दौड़ की जिंदगी में इंसान इस कदर अंधा हो चुका है कि उसे अच्छे या बुरे किसी चीज का कोई फर्क नजर नहीं आता है जी। तो आज के इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं 12th क्लास की एक बहुत ही अच्छी कविता कीपिंग क्वाइट जी, जिसके राइटर हैं पाब्लो नेरुडा। ठीक है, आप कवि के बारे में जानते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 12th जुलाई, उनका जन्म 12 जुलाई 1904 ईस्वी को हुआ था। ही वॉज बॉर्न ऑन 12 जुलाई 1904 एंड डायड ऑन 23rd ऑफ सितंबर, 23 सितंबर 1973 को इनकी मृत्यु होती है। ये थी कवि के बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन। इनको 1971 में इंग्लिश लिटरेचर पे कार्य करने के लिए ड्यू टू वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, जिस नोबेल प्राइज के लिए आज देख रहे हैं कितना ड्रामा हो रहा है। ठीक है, जबरदस्ती कि हमें नोबेल प्राइज दो, मैं इसके हकदार हूं। अरे उस लायक काम करो। देखिए, नेरुडा जी को मिला था ड्यू टू वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर। लेट्स सी द पोएम। अब कविता को देखते हैं, कविता में कवि कहना क्या चाहता है। ध्यान देंगे, बहुत अच्छी कविता है, बड़ी एथिकल मीनिंग है इसकी। ठीक है, देखिए, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नेरुडा टॉक्स अबाउट द नीड of introspection and the create a feeling of mutual understanding, love, respect in the human world. कवि इस भाग दौड़ की जिंदगी में पाब्लो नेरुडा समाज को संदेश देना चाहते हैं कि अपने स्वार्थ सिद्धि से कुछ समय निकाल कर कभी इंसान को समझने की कोशिश तो करें। कहा जाता है कि चारों तरफ अंधेरा है, रोशनी की बस्ती में आदमी नहीं मिलता, आदमी की बस्ती में लोग भरे हैं, लोगों की कमी नहीं है, फिर भी इंसान अकेला जी रहा है। हजारों दोस्त हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, पर बीमार पड़ जाते हैं तो कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सारे फ्रेंड लिस्ट से भरे हुए हैं, पर कोई हालचाल पूछने वाला नहीं है। ठीक है, इट इज द रियलिटी ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड। ये सच्चाई है वर्तमान दुनिया की। ठीक है, आप देखिए कवि आगे कहना क्या चाहता है। द ऑथर स्पीक्स अबाउट लाइफ वेयर ह्यूमन बीइंग्स आर engrossed in their selfish motive and are living a life full of strife and distractions. कवि कह रहा है कि स्वार्थ भरी दुनिया में इंसान इस कदर पागल हो चुका है कि उसे विनाश, नुकसान क्या मेरे कारण होने वाला है, इसका कोई उसे चिंता फिक्र नहीं है। ठीक है, अपना काम बनना चाहिए। ठीक है, अब इससे लोगों को क्या नुकसान हो रहा है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। ये वर्तमान हम लोगों की सोच है। इट इज आवर थॉट एट प्रेजेंट टाइम, दैट मीन्स वी ह्यूमन बीइंग। ठीक है,
इससे लोगों को कुछ लेना देना नहीं है कि सामने वाले को क्या नुकसान हो रहा है, नेचर को क्या नुकसान हो रहा है। आपने देखा होगा, वी ऑल आर कटिंग फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, चारों तरफ पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगलों का नुकसान किया जा रहा है, ठीक है, नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ा जा रहा है, और कह रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, ठीक है। अब देखिए, कवि कह रहा है कि द पोएट आस्क्स एवरीवन इन द वर्ल्ड टू कीप स्टिल फॉर 12 seconds टू क्रिएट ए टुगेदरनेस। कवि कह रहा है कि कभी तो ज्यादा समय मत दो, 12 सेकेंड के लिए रुक जा, कुछ वक्त अपने लिए भी तो दो। 12 सेकेंड रुक कर किसी को पढ़ने की कोशिश तो करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू प्रोवाइड 12 सेकेंड फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टू अदर्स, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी वक्त किसी के पास नहीं है। ही इज कंसर्न्ड, देखिए कवि का मानना है कि द पोएट इज कंसर्न्ड दैट वी ऑल आर ब्लाइंडली इन रैट रेस। कवि ये कंफर्म है कि हम लोग चूहों, रैट्स की उस अंधी रेस में भागे जा रहे हैं। सब कोई भाग रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। We have completely missed our true goal. इस चूहों की इस अंधी रेस में हमारा मकसद जो है यहां आने का, उसे हम भूल गए हैं, जिसे नेचर कभी कभी याद दिलाती रहती है, तुम यहां आए क्यों हो। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, नेचर याद दिलाई थी, आई एम द मोस्ट पावरफुल। कोविड-19 के समय कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था ना,